everyone, welcome back to my channel again. This is fighter Drishti Akadrushi Chaube and I'm really sorry कि मैंने बहुत दिन से आपके लिए ब्लॉग नहीं बनाया है, पर मुझे लगा कि इट इज़ अ मस्ट ब्लॉग विच यू हैव टू वॉच, क्योंकि जब आप मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स देखेंगे और मुझे अब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरीके से मैंने डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव किया है। तो ये जो आज मेरा ब्लॉग है, ये इसका टॉपिक है लाइफस्टाइल। जी हाँ, लाइफस्टाइल। और आपको इसका इफेक्ट भी देखने को मिलेगा अगर आपने मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स देखे होंगे और आज आप जब मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं, अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वीक बाय वीक आई एम इम्प्रूविंग माई पर्सनैलिटी एंड माई वे ऑफ टॉकिंग, माई वे ऑफ लिविंग। तो आज का ये टॉपिक जो है मेरे ब्लॉग का ये होने वाला है, इट इज़ अबाउट लाइफस्टाइल। तो सबसे पहले मैंने क्या इम्प्रूवमेंट किया है मैं आपको वो बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो पहले मैंने अपना वेट गेन कर लिया था, तो मैंने सबसे पहले जो काम किया वो था मेरे वेट को लूज करना। सो आई हैव जस्ट लॉस्ट माई 5.5 kgs ऑफ वेट विद इन 1.5 months। तो ये एक काम मैंने किया, ठीक है। 31 दिसंबर 2024 को मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मेरे को कैसे भी करके अपने लाइफस्टाइल को नेक्स्ट ईयर के लिए इम्प्रूव करना है। और हर मंथ के लिए मैंने अपना एक टारगेट बनाया हुआ था कि मुझे हर मंथ कुछ ना कुछ अपने लिए बेहतर करना है। तो हम जब देखो क्या होता है कि हमारे पास एक बहुत ही लिमिटेड लाइफ है, ठीक है। हमारे और टाइम भी बहुत लिमिटेड है हर चीज के लिए, ठीक है। तो क्यों ना, अगर हमारे पास टाइम है तो हम उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज करें अपने ऊपर, ठीक है। तो नाउ माई एज इज लाइक 27, सो आई हैव नो फियर ऑफ टेलिंग एनीवन कि तो उस तरीके से एज अ वुमेन क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ये मुझे रियलाइज होने में थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि मैंने कभी अपने बारे में इतना ध्यान नहीं दिया। आई वॉज जस्ट लिविंग माई लाइफ, जैसे भी चाहे मैं जी रही थी। तो कुछ चीजों से मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, आई हैव टू चेंज माई लाइफ स्टाइल। हो सकता है चीजें बेहतर होती जाए एंड आई कैन से नाउ दैट हाँ, चीजें बेहतर मेरे साथ हो रही हैं, क्योंकि पहले मैं बाकी सब चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देती थी, मैंने खुद पे ध्यान नहीं दिया। और नाउ जब से मैं खुद पे कॉन्सेंट्रेट हुई हूँ तो यस, डे बाय डे इट इज इम्प्रूविंग। तो क्या इम्प्रूवमेंट किया वो बताती हूँ। तो मैंने 1 जनवरी में ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे अपना वेट लॉस करना है। तो मैंने विद इन 1.5 months में मैंने 5.5 kgs वेट मैंने लूज किया विद द हेल्प ऑफ डूइंग जिम एंड डाइट। तो ये मैं अपना काम करती रही। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट मेरा जो काम था वो ये था कि मैं अपने खाने को इम्प्रूव करूं, ठीक है। तो जो मैंने मैंने अपनी डाइट को इम्प्रूव किया कि मैं शुगर बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रही थी इन द फॉर्म ऑफ टी। मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती थी, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था चाय को छोड़ना, क्योंकि मुझे चाय बहुत पसंद है। तो मैंने सबसे पहले जो चीज़ मेरी पसंदीदा थी ना, उसको सबसे पहले निकाल के, मेरे साथ ऐसे ही जब भी मैं किसी भी चीज़ को करने की ठानती हूँ तो सबसे पहले वो चीज़ से अलग होती हूँ जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद होती है। तो वो चीज़ मैंने उसको निकाली कि यार इट इज़ नाउ टेकिंग इनटू माय हेड कि यार अब अगर मैं इसको छोड़ सकती हूँ तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो मेरे साथ चाय का भी वैसे सीन था कि अगर मैंने खाने में मेरे को कंट्रोल करना है तो जो मैं सबसे ज्यादा कंज्यूम करती हूँ उसी को मैं सबसे पहले छोड़ूंगी। तो वो एक डिसीजन था कि मैंने चाय को कंज्यूम करना बिल्कुल, इनिशियल डेज में ही लोग कहते हैं ना, मैं दिन में 4-5 कप चाय तो पी लेती थी, और उससे ज्यादा भी हो सकती है, आई डोंट नो। तो वो एक चीज थी कि मैंने वो किया। और मैंने पहले ही दिन वो जब मैंने चाय को टर्न किया तो मैं सीधे डायरेक्ट 1 कप पे आ गई। सीधे जो लड़की 4 कप चाय पीती है वो डायरेक्ट 1 पे आ गई, ठीक है। तो एक चीज ये थी। और अब अगर वो मुझे नहीं भी मिलती है तो इट्स नॉट अ बिग डील, पर हाँ मैं कॉलेज में ही चाय पीती हूँ, क्योंकि वहां बिना उसके मेरे से काम ही नहीं होता। तो उस वहाँ वो एक काम है। और उसको अब मैं घर पे तो बहुत कम ही चाय पीती हूँ, सप्ताह में 1-2 बार। तो जिस तरीके से मैं इम्प्रूव कर रही हूँ तो वैसे आप भी इम्प्रूव कर सकते हैं,
ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी यहाँ से कि मैं सुबह जैसे सब बड़े घर जाते हैं मैं भी जाती हूँ, ब्रश करती हूँ। ठीक है, तो ब्रश करने के साथ सुबह तो ब्रश हो जाता है, इंडिया में सब सुबह ब्रश कर लेते हैं, पर शाम का क्या है, शाम को अगर आप ब्रश नहीं कर पा रहे हैं तो आप एटलीस्ट पानी से तो अपने मुंह को तो साफ कर लें। ये तो मैं पहले भी करती थी, बट इसके साथ मैंने एक चीज़ और ऐड कर ली है, वो है माउथ वॉश। मैं इसका यूज़ करती हूँ। आप अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो ब्रश कर सकते हैं। मैं अभी अभी हाल फिलहाल में ही कर रही हूँ, देख सकते हैं मैं भी करने लगूंगी। तो अभी तो ये है रात को सोने से पहले। ठीक है, फिर उसके बाद जब ब्रश हो जाता है तो मैं फेस को वॉश करती हूँ। और फेस वॉश आपको जो यूज करना है आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन। ठीक है, फिर आती हूँ, जब मैं फेस वॉश कर लेती हूँ, फेस को ड्राई करती हूँ, फिर ये यूज करती हूँ, ये विटामिन सी यूज करती हूँ। ठीक है, विटामिन सी सीरम यूज करती हूँ। आप जो चाहें वो यूज करते हैं, जिस भी प्रोडक्ट को यूज करना चाहे वो उसका विटामिन सी सीरम यूज कर सकते हैं। फिर ये हो गया। फिर जब मैं तैयार हो जाती हूँ अपने कॉलेज के लिए जाना वाना होता है मुझे, तो अब दिन भर काम करना है तो धूप में भी आना होता है। तो अब गर्मी आ रही है तो सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ मैं। आप कोई सी भी सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं, जो भी आप चाहें, जिस भी ब्रांड की आप यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं एक ये यूज कर रही थी, इसको ऑलमोस्ट खाली कर दिया मैंने, बट अब मैंने स्विच कर दिया क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऑयली थी, पैचेस छोड़ती थी, पर मैं अब इसको यूज कर रही हूँ। ठीक है, आप जो भी सनस्क्रीन यूज करें आप इस बात का ध्यान रखें कि वो 50 SPF से ज्यादा की होनी चाहिए, तभी वो कुछ काम करेगी। गर्मी बहुत होती है, धूप बहुत होती है इंडिया में। ठीक है, और अब तो समझ आ रहे हैं तो इट इज मस्ट। ये सनस्क्रीन हो गया। ठीक है, दिन भर के लिए इतना काम काफी है। आने के बाद फेस वॉश करो, हाथ पैरों को अच्छे से साफ रखो। ठीक है, और गर्मियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जितना सन एक्सपोजर से बचा जाए उतना अच्छा। ग्लव्स यूज करो, फेस कवर यूज करो, जो करते बंदा है वो सब कुछ करो। ठीक है, अब ये हटाओ। फिर आते हैं वापस से जब घर आने के बाद अच्छे से फेस को क्लियर करो, साफ करो, मुंह हाथ धो। ठीक है, और फिर उसके बाद अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज करो। ठीक है, इतना काम मैं कर लेती हूँ। फिर बात करते हैं, मैं जिम वगैरह तो कर ही रही हूँ, वो तो मेरा एडिशनल है। आपको ये जो इम्पोर्टेंट है आप कर सकते हैं। ठीक है, योगा वगैरह, एक्सरसाइज, दौड़ना भागना, जो करना चाहें आप करें। लेट्स कम टू द नाइट कि नाइट स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए। नाइट में देखो क्या है कि मेरे फेस पे ना बहुत ज्यादा पैचेस वगैरह आ गए थे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा धूप वगैरह में रहती थी, बहुत ज्यादा। तो उसको ठीक करना बहुत इम्पोर्टेंट था, तो उसके लिए मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट हाल फिलहाल तो कर रही हूँ। तो मेरे एक फ्रेंड हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनसे मैंने रिकमेंड किया कि यार ऐसी ऐसी परेशानी है तो क्या करना चाहिए। तो मतलब उन्होंने फिर मेरे को बताया कि आप ये ट्रेटिनोइन क्रीम यूज कर सकते हैं। तो ट्रेटिनोइन के बारे में बताया कि कितने मात्रा में मुझे इसको यूज करना है। ठीक है, तो ये अगर आप ट्रेटिनोइन यूज करते हैं तो ट्रेटिनोइन का एक कंपल्शन ये है कि आपको सनस्क्रीन डेली बेसिस पे यूज करना पड़ेगी। ठीक है, और जब आप इसको यूज करते हैं तो बिल्कुल पी अमाउंट लेकर इसको स्प्रेड करना होता है अपने फेस पे। और क्योंकि इसका साइड इफेक्ट ये है कि ये स्किन को ड्राई करती है, तो आप इसको लगाने के बाद रात में अच्छे से फेस को वॉश कर लें और फिर उसके बाद इसको ड्राई फेस पे इसको लगाएं। और फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, मॉइस्चराइजर जो भी आपके पास है अच्छे से मॉइस्चराइज करके सोएं। ठीक है, अगर आप रेटिनॉल या ट्रेटिनोइन यूज कर रहे हैं तो सनस्क्रीन तो मस्ट है ही, और अगर आप साथ में विटामिन सी सीरम भी यूज करते हैं तो रात में विटामिन सी सीरम यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी ये यूज कर रहे हैं। आप इसको सुबह स्विच कीजिए। ठीक है, ये अगर आप ट्रेटिनोइन यूज कर रहे हैं तो ये आप बिना किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के यूज बिल्कुल मत करो। पहली चीज मैंने पूछ के ही किया है।
आप इसका सब्स्टिट्यूट ये है, आप रेटिनॉल यूज कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का रेटिनॉल क्रीम यूज कर सकते हैं। आपको सीरम यूज करना है आप सीरम यूज कीजिए, आपको ऑइंटमेंट यूज करना है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। इसका सेम इसी पैकेजिंग जैसा ही रेटिनोइन आता है और 0.025% का ही रहता है। आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हैं। इनिशियली जब मैं यूज कर रही हूँ इसको, तो मैं सप्ताह में 1-2 बार यूज करती हूँ, जब तक मेरी स्किन इसको एब्जॉर्ब करने के लायक ना हो जाए। इसको किसको यूज नहीं करना चाहिए, इसको उन लोगों को यूज नहीं करना चाहिए जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनको तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये मुझे एक मैंने बहुत, ये मेरी दवाई समझ लो आप लोग, ठीक है। ये मुझे डॉक्टर ने बताया है, आप भी यूज कर सकते हो, पर इसका सब्स्टिट्यूट यूज करो डेली बेसिस पे, उसके कम साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, इट इज स्ट्रॉन्गर देन रेटिनॉइन, ओके। तो आप रेटिनॉल यूज करो, वो इजी है, ठीक है। और रात में यूज करना रेटिनॉल, ओके। और उसके साथ मॉइस्चराइजर यूज करना। तो ये मेरा एक स्किन का, हालांकि जब से मैंने इसको यूज करना चालू किया है, तो मेरे ये जो ओपन पोर्स हैं, ठीक है ना, ये जो देख रहे हो ना, ये मेरे को इट इज नाउ फेडिंग, ये कम होने लगे हैं। तो नाउ इट इज वर्किंग, आई मस्ट से दैट ये सब। हाँ, और इसके साथ ही मैं और क्या एडिशनल कर रही हूँ, एडिशनल ये है कि ये, हाँ, कि मैं सप्ताह में 2 बार अपने फेस मास्क यूज कर लेती हूँ, क्ले मास्क, ठीक है। और ये पील ऑफ मास्क है ऑक्सीग्लो का, वो यूज कर लेती हूँ सप्ताह में 1 बार, ठीक है। और इसके अलावा लिप्स के लिए तो मेरे को सबसे अच्छी ये बोरोलिन ही लगती है, वो ये अच्छा काम करती है, इसी को यूज कर तुम लोगों को करना है। क्लेंजर सेटाफिल सबके लिए, सबका साथ सबका विकास के जैसे ये भी है। सेटाफिल किसी को मतलब सही सूट होता है, किसी को नहीं होता है, तो ये आधा हो चुका है मेरा। अब आते हैं बालों के लिए। तो बेटा देखो, बालों का ये है कि बालों को तो मेरे हिसाब से तो रेगुलर वॉश करो, पर मेरा ऐसा हो नहीं पाता है, मैं एक दिन छोड़ एक दिन वॉश करती हूँ, बाल बड़े भी हैं, तो ये चीज़ है। और जो सीरम यूज़ करती हूँ, सीरम मैं तो ये मतलब बचपन से ऑलमोस्ट मेरे को ये 4-5 नहीं तो उससे भी ज़्यादा मैं लिवोनी सीरम यूज़ कर रही हूँ, और कोई दूसरा सीरम मैंने यूज़ ही नहीं किया। बट अगर लगेगा मुझे तो मैं इसको भी स्विच कर दूंगी, तुम लोगों को जो लगता है तो कर सकते हो, ठीक है। जब बाल थोड़े से गीले रहें तो कर सकते हो। कंडीशनर यूज करो, कंडीशनर अगर यूज करते हो तो तुम लोगों का काम ये है कि कंडीशनर जब लगा रहे हो बालों में, शैम्पू के बाद कंडीशनर लगाओ, फिर उसको फिर से वॉश करो, ठीक है ना, तब भी वो कंडीशनिंग होते हैं। वैसे मैं उतना ज्यादा खास अपने बालों में एक्सपेरिमेंट नहीं करती, बालों से मैं थोड़ा हालांकि मेरे बाल बहुत अच्छे हैं कि वो अपने आप बाल कटवाते जाओ, वो ग्रो होते जाते हैं, पर तो भी यार पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि इफेक्ट तो हर चीज कर ही रही है। तो ये सब मेरा है, ये इतने ही चीजें मैं यूज करती हूँ। साथ ही हाँ, नहाने के टाइम पे, क्योंकि मैंने ये नहीं बताया, नहाती हूँ तो आप सोप यूज करते हैं, सब यूज कर रहे हैं, तो आप यूज करो। अगर सोप यूज कर रहे हो तो बाकी वो जो लक्स और ये सब आते हैं वो बहुत हार्श होते हैं बॉडी पे, वो यूज नहीं करो। आप डब यूज करो, डब बहुत जेंटल होता है, ठीक है। अगर खासकर अगर आपके घर में बोरिंग का पानी आता है तब तो आप डब यूज करो। और अगर आप उसको भी स्विच करना चाहते हैं तो बॉडी वॉश पे आ जाओ, तो मैं एक बॉडी वॉश यूज कर रही हूँ। साथ ही साथ आप अपनी बॉडी को क्लीन रखो, ख्याल रखो, सबका साथ सबका विकास करो भाई, अपनी बॉडी अपनी चीजों का। और कोशिश ये करो कि जितना चाहे उतना इम्प्रूव कर सको अपने वे ऑफ लिविंग को, अपने पर्सनैलिटी को। और बस और क्या है, लाइफ तो सब सीखने का नाम है, तो हम सब हर दिन कुछ ना कुछ चीज़ हमको मिलती है। क्योंकि मैं खुद भी एक टीचर हूँ, तो मुझे मतलब अब मैं मेरे को थोड़ी अकल आने लगी है। हालांकि मैंने हरकतें मेरे में बच्चे ही वाली है, बट ये चीज़ समझ में आई है कि चीज़ों को अगर इंटेंशन हो सुधारने का, तो चीजें हर लेवल पे चाहे कोई भी चीज हो सुधारी जा सकती है। आई एम द जीता जागता उदाहरण हूं मैं। तो अगर आपको लगता है आप मोटे हैं, आप पतले भी हो सकते हैं। अगर आपको लगता है आप पतले हैं, आप मोटे भी हो सकते हैं। इट इज ऑल जस्ट योर विल, व्हाट यू वांट टू बी, व्हाट यू वांट टू
and your firm determination about anything whatever you want. So yes, अभी भी मेरे को बहुत सी चीजें, मैं बहुत ही मतलब ऐसा है कि आपको, मतलब मैं जो हूं तो हूं, बाकी आपको लिए भी मैं यही बोलूंगी कि सपने किसी भी एज में कोई भी चीज कभी भी की जा सकती है, कभी भी कुछ भी किया जा सकता है. इट इज जस्ट नेवर टू लेट फॉर एनीथिंग, एनी टाइम, एनीवेयर. इस बात को याद रखो. हाँ, कुछ चीजें हैं स्पेसिफिक जो टाइम डिपेंडेंट हैं, पर जो टाइम इंडिपेंडेंट है उन चीजों को कभी भी किया जा सकता है. तो बस ऐसे ही आप भी अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते रहिए और मुझे जरूर बताइएगा कि अब आप अपनी लाइफस्टाइल को कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं. मैं तो इम्प्रूव कर ही रही हूँ, सभी इम्प्रूव करें. टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.